चीजों से बढ़कर है, ठीक है। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिनको यीशु मसीह को करके दिखाना था कि आगे आने वाले टाइम में हम भी उसी फॉर्मेट को फॉलो कर सके और यीशु मसीह के साथ और बेहतरीन तरीके से उसके साथ चल सके, उसके नुमालिक हो सके, ठीक है जी। तो पहली कील जो जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे टंगाए रखा वो थी नेल ऑफ फॉरगिवनेस। नेल ऑफ फॉरगिवनेस मतलब क्षमा की कील। क्षमा की कील, ठीक है जी। अगर वो नीचे आ जाता, ठीक है, तो हो सकता है बहुत से लोगों से झगड़ा भी करते, बहुत से लोगों के बीच में अंधकार छा जाता, बहुत से लोग डर जाते, बहुत से लोग रिबेलियन नेचर के हो जाते, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक चीज सिखाई थी, वो था क्षमा करना। हालात कैसे भी हों, कोई तेरे साथ कुछ भी करे, तुझे क्या करना है? हर किसी को क्षमा करना है। जैसे प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हम भी अपने कसूरवार के अपराधों को क्षमा करें। वो क्षमा की कील पहली ऐसी कील थी, वो एक फॉर्मेट था ये सिखाने के लिए कि चाहे लोग तुम्हें क्रूस पे भी टंगा दें, तब भी तुम्हें क्षमा करना है। अभी इसके ऊपर मेरे को एक बात याद आ रही है। अभी मैं कल रात को अपनी मम्मी से, कल रात की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, हम लोग खाना खा रहे थे, मैं अपनी मम्मी से कुछ बात कर रहा था, हम सब बैठे हुए थे और एक चीज हमने मतलब ऐसी आ गई हमारे बातों में कि मैंने कुछ बोल दिया। मैंने कहा मम्मी एक बात बताओ, सारी गलतियां हमारी होती हैं, किसी और की कोई गलती नहीं होती। हाँ आप बोलते हो क्षमा करो क्षमा करो, क्या हम ही बैठे हैं क्षमा करने के लिए? बाकी दुनिया कुछ भी करके चली जाए, हम ही क्षमा करते रहे? इतने बड़े दानवीर तो नहीं है हम। तो हम चुप हो गए, उस बात को अपने खत्म कर दिया। लेकिन अभी जब मैं इसको पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे उस बात को याद दिलाया, अभी तुझे वो बात बोलनी है, ठीक है। और थोड़ी देर पहले तू क्या बात कर रहा था? मेरे मुंह में वर्ड नहीं था। मैंने कहा प्रभु आई एम रियली वेरी सॉरी, जिस शख्स के लिए मैंने बोला प्रभु मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि प्रभु तूने ही सिखाया ना कि कोई 60 के 70 बार भी तेरे प्रति गुनाह करे तो तू क्षमा कर। अगर तू क्षमा नहीं कर रहा तो तू ये प्रार्थना मत कर के प्रभु जैसे मैं अपने कसूरवारों को क्षमा करता हूँ, तू भी मेरे कसूरों को माफ कर। अगर मैं क्षमा नहीं कर रहा तो क्या प्रभु से मैं क्षमा को ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा, है ना। तो पहली कील थी क्षमा की। जब यीशु मसीह दिखा रहा था कि लोग तुम्हें क्रूस पे भी चढ़ाने को आ जाएंगे, आ भी क्या चाहेंगे, वो तुम्हें चढ़ा भी देंगे क्रूस पे, फिर भी तुम क्या करना? क्षमा करना, क्योंकि ऐसा करके तुम दिखाओगे कि तुम मेरे साथ उस क्रूस पे थे। जब मैं वहां पे मारा जा रहा था तो तुम मेरे साथ उस क्रूस पे थे। हमें समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है जी, चलिए। और क्षमा की बात से एक और बात याद आती है मेरे को कि बहुत सी बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारे को क्षमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है प्रभु हम इसको क्षमा नहीं कर सकते, हम इसको क्षमा नहीं कर पाएंगे। और उससे बड़ा मैं आपको गवाही देता हूँ, आप लोगों में से कितनों ने ग्राहम स्टेन के बारे में सुना है? ग्राहम स्टेन के बारे में सुना है? एक मिशनरी थे जो जो झारखंड साइड में आए थे, और उनकी गवाही ये है कि जब वो मिनिस्ट्री कर रहे थे गांव में तो ग्राहम स्टेन को और उनके 2 बच्चों को जिंदा कार में जला दिया था लोगों ने। और उनकी बीवी और उनकी 8 साल की शायद डॉटर थी, 8 साल की थी कि 13 साल की थी मुझे याद नहीं है, हाँ उड़ीसा में। तो वहां पे उनकी गाड़ी को जला दिया गया और उस गाड़ी के अंदर ग्राहम स्टेन और उनके 2 छोटे छोटे लड़के थे। उनकी बीवी और उनके बच्चे के सामने उसके भाई को और उसके पति को जलाया जा रहा है। उनकी वाइफ के सामने और उनकी बेटी के सामने उनको जलाया गया। और उस वाइफ के लिए और उस बेटी के लिए कितना खौफनाक मंजर था ये कि उसके पिता को, उस बच्ची के छोटे छोटे भाइयों को उसके सामने जलाया जा रहा है और वो बेबस होके कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने उनको पकड़ा हुआ है, एक घर में उनको बंदी बना रखा है कि तुम वहां नहीं जा सकते।
और इतना टॉर्चर कर रहे हैं उनको, इतना ज्यादा, और सामने ही उनके पति को और उनके दोनों बच्चों को जला रहे हैं। कितना खौफनाक मंजर है। लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक चीज काम कर रही थी, वो थी परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर का प्यार। जब सब कुछ हो गया, अगले दिन जब सब शांत हुआ और पुलिस वगैरह आई और सब प्रशासन वगैरह पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उनकी बीवी ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं इनको क्षमा करती हूँ, मेरे को इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बात सुन के वहां के गांव के लोगों में एक ऐसा रिवाइवल आया कि उन्होंने बोला, यार हमने इसके साथ इतना बुरा किया, इसके पति को जला दिया, इसके दोनों छोटे छोटे लड़कों को जला दिया, और फिर भी ये कुछ एक्शन नहीं ले रही। ऐसा क्या इसकी जिंदगी में काम कर रहा है? वहां से वो एक शुरुआत थी मसीहत की, और अब इस समय वो इतना फैल चुका है कि उड़ीसा में ग्राहम स्टेन को सब जानते हैं। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री उनकी इस टाइम पे चल रही है, बहुत सी रूहों को वो बचा रहे हैं, बहुत सारी कलीसियाओं को उन्होंने वहां पे स्थापित किया। कैसे? सिर्फ एक प्रेम को दिखा के, सिर्फ एक क्षमा को दिखा के। इतना गलत होने के बाद भी उन्होंने क्या किया कि प्रभु हम इनको क्षमा करते हैं, हम कुछ नहीं चाहते इनसे, प्रभु तू इनको क्षमा कर और प्रभु तू इनको सद्बुद्धि दे। दैट्स ऑल। कुछ नहीं बोला, कोई ज्यादा प्रार्थना नहीं किया, कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया, सिर्फ अब परमेश्वर का जो प्रेम था उन्होंने जाके दिखाया, और परमेश्वर ने उस जगह से अपनी महिमा खोली। वैसे ही जब हम इस बात को कहते हैं क्षमा की कील या नेल ऑफ फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे हम एक चीज को दिखाते हैं कि क्षमा करना परमेश्वर का एक कैरेक्टर है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम इस बात को दिखाते हैं कि प्रभु हाँ, हमारा कैरेक्टर तुझ में है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स तुझ में है कि हम तेरी तरह चलने के लिए, तुझ में बढ़ने के लिए, तेरी तरह दिखने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो एक पहली कील वो क्षमा की कील थी कि जिसने उसको वहां पे टंगाए रखा, और बार बार वो एक ही प्रार्थना कर रहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तू इनको क्षमा कर, तू इनको क्षमा कर, तू इनको क्षमा कर। उनके लिए कोई गलत वर्ड्स नहीं निकाल रहा, सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, तू इनको क्षमा कर। क्या आज हमारी जहन में ये बात है कि कोई हमारे लिए कुछ बुरा कर रहा है तो हम उसको क्षमा करें? इवन यीशु मसीह को तो उन लोगों ने मार ही डाला, तब भी उन लोगों को उसने क्षमा किया। ग्राहम स्टेन के परिवार के लोगों को उसने मार डाला, फिर भी उसकी बीवी ने उनको क्षमा किया। हम लोग मरे तो नहीं है, हमारे ऊपर ऐसा सताव तो नहीं आया कि हम पिट रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसा सताव तो नहीं आया हमें जलाया जा रहा, हमारे ऊपर ऐसा सताव तो नहीं आया हमारे घर तोड़े जा रहे, फिर भी क्षमा नहीं कर पा रहे। आप तो क्या, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, बहुत सी बातों में मैं खुद क्षमा नहीं कर पाता। मैं बोलता हूँ प्रभु के आगे, प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन प्रभु हिम्मत देता है, मांगने की जरूरत है। प्रभु ऐसा, एक हम गाना गाते हैं, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे कामों को कर सकूं। पंजाबी गाना है, मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे काम करा, मैं किवें ओदे काम करांगा, मैं कैसे उसके काम करांगा, जब तक उसका कैरेक्टर मेरे अंदर नहीं होगा। जब उसका कैरेक्टर मेरे अंदर आएगा तभी मैं उसके लिए काम कर पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया आपको पहली कील? ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी कील है नेल ऑफ मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब आप लोगों को पता है? रहस्य की कील। अच्छा जी, रहस्य से आप क्या समझते हैं? क्या रहस्य था उस कील में? क्या ऐसी मिस्ट्री छुपी थी उस कील में कि उसने उसके दूसरे हाथ को नीचे नहीं आने दिया? एक तो क्षमा का हाथ था जो उसको नीचे नहीं आने दे रहा था, दूसरा ऐसा कौन सा रहस्य का हाथ था जो उसको नीचे नहीं आने दे रहा था? बताइए, क्या रहस्य हो सकता है? होलीनेस। होलीनेस? होलीनेस कोई रहस्य थोड़ी ना। आप लोगों ने बोला प्रभु अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कर, हो गए होली। कुछ और करना है आपको? यज्ञ करना है, आग जलाना, हवन करना, कुछ ऐसा तो नहीं करना होलीनेस के लिए? हाँ ब्रदर, मुझे एक रहस्य मालूम है। जी जी, जरूर बताइए।
जैसे कि पहले पुराने वाचा में क्या होता था, जब आदमी-आदमी भी चाहे दूसरे दल का होता था, दूसरे दल का, तो वो लोग अगर फ्रेंडशिप करते थे, वाचा बाँधते थे, तो एक-दूसरे का हाथ काट के और अपना लहू में लहू मिलाते थे और वो चिन्ह रह जाता था हाथ में कि वो अब मेरा हो गया है। मतलब कि उसका नाम अब वो और उसका नाम उसमें दोनों मिल गया है। तो उसी तरह जब अब्राहम को चुना गया था फर्स्ट टाइम प्रभु चुने, तो मनुष्य के रूप में वो अपना मतलब पुत्र को दिया बलि बलि के लिए, लेकिन उसके बदले में भेड़ दिया। और उसी तरह प्रभु यीशु भी अपना पुत्र को दिया, क्योंकि मनुष्य ने अपना पुत्र को दिया, जैसे कि अब्राहम अपने बेटा को दिया। तो प्रभु यीशु भी मतलब कि परमेश्वर भी अपना पुत्र को दिया और वही चिन्ह हुआ हाथ में कील का। ठीक है, बहुत अच्छी कि बात है। हम मनुष्य और परमेश्वर का एक वाचा हो गया कि हम एक संग हैं, ये करके। ठीक है, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला कि दोनों का लहू कटता था, हाथ काटते थे और लहू से लहू मिलाते थे। यहाँ जी। पे ठीक है, परमेश्वर के बेटे का लहू हाथ काटा गया, लेकिन मनुष्य कौन था? मनुष्य का है यहाँ पे। दो लोगों की संधि होनी जरूरी थी उसके अंदर, यहाँ तो एक ही है। ठीक है, चलो हाँ, आगे बढ़ो। ठीक है, दोनों चलो की। बाद में बात करेंगे। चलिए निकालिए मत्ती 27 उसका 46, मत्ती 27 उसका 46, जल्दी से पढ़ दीजिए। सॉरी, मत्ती 27 का 46 में इस प्रकार लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक ऐसी प्रेयर अभी तक उसके जन्म से लेके इस क्षण तक परमेश्वर उसके साथ साथ चलता आया, उससे बात करता आया, उसको संभालते आया, हर चीज उसके लिए करते आया। लेकिन एक ऐसी मिस्ट्री वहां पे क्रिएट हो गई कि यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम लोग इस बात को समझते हैं, हम लोग इस बात को बहुत सी बार सुनते हैं कि उसकी जिंदगी में पाप आ गया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। वो उसने जगत का सारा पाप अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। यही पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक, या कुछ और पढ़ा है इसमें से? यही समझा है या कोई और कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? कोई कुछ ऐड करना चाहता है? नहीं? ठीक है। सबसे पहली चीज, जैसा हम जानते हैं कि उस टाइम एक मंदिर होता था, ठीक है। उस मंदिर के अंदर 3 जगह होती थी, आउटर प्लेस, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। उस अति पवित्र स्थान के अंदर एक बार महायाजक साल में जा सकता था, और वो भी तब जा सकता था जब वो बहुत ज्यादा पवित्र हो, कोई उसके अंदर गुनाह ना पाया गया हो, और वो अपने आप को तैयारी के साथ जाता था उसके अंदर। उसके पास एक घंटी लटक रही होती थी कि जब तक वो घंटी बजती रहेगी तब तक वो वहां पे है। और वो अंदर जाके क्या करता था, हमारे पापों के लिए, वहां के लोगों के पापों के लिए, पापों की क्षमा के लिए एक बछड़े का लहू वहां पे जाके उस मर्सी सीट के ऊपर छिड़कता था, जिससे ये जाहिर होता था कि हमारे पाप जो अब तक हम करते आए हैं वो क्षमा हो गए, या उसके ऊपर लहू की कुर्बानी के द्वारा वो साफ हो गए। ठीक है जी। और पुराने समय में एक चीज होती थी जिसको कहते हैं पर्दा। परमेश्वर के और लोगों के बीच में एक पर्दा था। आमने सामने वो परमेश्वर को ना देख सकते थे, ना परमेश्वर से बात कर सकते थे। केवल महायाजक और याजक ही परमेश्वर के पास जा सकते थे। आम जनता को उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जो दूसरी कील थी रहस्य की, वो क्या रहस्य था कि उस पर्दे के पीछे क्या है। लोगों को सिर्फ बताया जाता था कि वो एक रहस्यमयी चीज है, वहां पे एक संदूक रखा गया है। कभी लोगों ने परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं देखा था, उनको पता ही नहीं था परमेश्वर दिखता कैसा है, परमेश्वर होता कैसा है, परमेश्वर की प्रेजेंस कैसी है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्दे के पीछे एक रहस्य बना पड़ा था कि इस पर्दे के पीछे क्या है।
आप एक बात सोचो, एक छोटा सा टॉय लेकर आओ, ठीक है, किंडर जॉय, तो आपको नहीं पता होता उसके अंदर कौन सा टॉय निकलेगा। तो क्या एक मिस्ट्री है आपके लिए, आपको उसको जानने की हुड़क होती है कि यार इसमें इसको खोलूंगा, मुझे जानना है इसके अंदर कौन सा टॉय है। या फिर लॉटरी खेलो, तो लॉटरी में कौन सा नंबर लेगा मुझे जानना है, इसलिए मैं 5 रुपए खर्च करूंगा, है ना। वैसे ही यीशु मसीह के पास एक रहस्य था जो लोगों के लिए था, और लोग नहीं जानते थे उस बड़े पर्दे के पीछे क्या है, जो मंदिर में महायाजक सिर्फ एक बार जाता है। जब यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर उस कील को अपनी जिंदगी पे लिया, तो वो पर्दा फट गया और वो रहस्य सामने आ गया, और परमेश्वर का मिलाप डायरेक्ट अपने लोगों के साथ हो गया। अभी तक जो लोग याजक के थ्रू होके परमेश्वर के पास जाते थे, अब वो डायरेक्ट परमेश्वर से मिल सकते थे, क्योंकि जो रास्ता था, जो बहुत सी बार पर्दे के द्वारा ब्लॉक हुआ था, वो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, वो इस कील के लिए जाने के द्वारा वो रास्ता खुल चुका था। और अब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है कि हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा सकते हैं, बिना हिचकिचाए, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना अपने आप को तैयार किए, बिना नहाए, बिना ब्रश किए, सिर्फ आंखें खोली, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आज मेरे साथ चल, और प्रभु उसी समय से आपके साथ चलना शुरू कर देता है। ये एक रहस्य की बात थी पुराने नियम के लोगों के लिए। जब तक यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी, तब तक ये एक रहस्य बना हुआ था कि उस पर्दे के पीछे क्या है। लेकिन जब यीशु मसीह आया, तो उसने उस रहस्य को खोल दिया, और वो रहस्य क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति। पहला जो क्रूस पे एक हाथ टंगा हुआ था, वो क्षमा का हाथ था। उस कील वो क्षमा दिखा रही थी कि क्योंकि परमेश्वर सबको क्षमा करने वाला है, इसलिए अगर सबको क्षमा करवाना है तो उस हाथ को वहीं पे टंगे रहना होगा। दूसरा, उस रहस्य को तोड़ना है तो दूसरे हाथ को दूसरी जगह पे टंगे रहना होगा, क्योंकि अगर वो हाथ नीचे आ गया तो हो सकता था वो रहस्य ना खुलता, वो पर्दा वैसे का वैसा ही रह जाता। लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि इस रहस्य को खत्म करे और पारदर्शिता परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में हो सके। इसीलिए उसका वो हाथ वहां पे टंगा रहा और वहां से नीचे नहीं आया, क्योंकि वो चाहता है कि आप और उसके बीच में, मतलब आप और परमेश्वर के बीच में ट्रू ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे आप हो वैसे अपने आप को दिखाओ, तो जैसा परमेश्वर है वो वैसा आपको अपने आप को दिखाए। वो खोट लाके नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर से भी खोट नहीं चाहता। वो चाहता है कि तो आप जैसे हो आप वैसे उसके पास आ जाओ। हम एक प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड एक्सेप्ट मी एज आई एम। प्रभु मुझे ग्रहण कर, मैं जैसा भी हूँ, मैं चाहे पापी हूँ, चाहे निकम्मा हूँ, चाहे व्यभिचारी हूँ, चाहे चोर हूँ, चाहे मक्कार हूँ, मैं जैसा भी हूँ, तूने मुझे एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना, मुझे विश्वास है मैं सही हो जाऊंगा। अपने आप को दिखावटी करके परमेश्वर के आगे मत लाइए। जैसे हैं, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, बोल दीजिए प्रभु मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी तेरे पास आता हूँ, क्योंकि जब तू मुझे छू लेगा तो अपने आप माफी मेरी जिंदगी में काम करेगी। जैसे हैं उसके पास आइए, क्योंकि इसी रहस्य को तोड़ने के लिए तो उसने अपने हाथ को उस क्रूस पे टंगाए रखा था, इस रहस्य को हटाने के। आमीन, समझ में आया? ठीक है, अब आखिरी कील किसकी थी? नेल ऑफ सरेंडर। सरेंडर का मतलब पता है? सरेंडर नहीं बोल रहा, सरेंडर बोल रहा हूं, ठीक है जी। नेल ऑफ सरेंडर, समर्पण। समर्पण की कील। हम लोग सब एक बात को बोलते हैं, प्रभु हम तेरे आगे अपने आप को सजदा करते हैं, हम अपने आप को तेरे आगे समर्पण करते हैं, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को समर्पित किया उस क्रूस पे? दोनों हाथों में कीलें ठुक गई, अब एक कील बची, और वो कील सबसे लंबी कील थी। आपको पता है, अगर बाकी की कील इतनी इतनी थी, तो जो पैर के अंदर कील ठुकी थी वो इसकी डबल थी। ये बात पता है आपको? मैंने अपनी बुक में इसके मेजरमेंट लिखे हुए थे, लेकिन मुझे वो पेज ही नहीं मिल रहा।
नहीं तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता कि ये कितनी थी। ठीक है जी। तो पहली 2 कीलें जो हाथ में ठुकी वो तो छोटी छोटी कीलें थी, लेकिन जो कील पैर में ठुकी वो एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखा गया और उसके बीच में से उस कील को गाड़ा गया, और वो कील डबल साइज की थी और चौड़ाई में भी मोटी थी। वो कील किस चीज की थी? नेल ऑफ सरेंडरनेस या समर्पण की कील। परमेश्वर एक चीज आपसे सबसे ज्यादा चाहता है, वो है आपका समर्पण। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण कैसे किया? ये उसकी तीसरी प्रेयर थी क्रूस पे, जो कहती है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इतना बोल के उसने अपने प्राण त्याग दिए। इवन व्हेन द टाइम ऑफ डेथ इज नियर, जब मृत्यु का समय भी नजदीक आ गया, उसने सिर्फ एक बात बोला, मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित कर। हम जीवित रहते हुए अपने आप को उसके आगे समर्पित नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो चाहता है, लेकिन यीशु मसीह की खूबी देखिए, सब काम करने के बाद और बेहतरीन तरीके से करने के बाद उसने आखिरी में आके सिर्फ एक बात को बोला, प्रभु मैं अपने आप को तुझको समर्पित करता हूं। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली ये प्रेयर करते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को तुझको समर्पित करता हूं, और सच में अपना समर्पण भी दिखाते हैं। यीशु मसीह के लिए एक बात लिखी गई कि वो मृत्यु तक, हाँ मृत्यु तक वो परमेश्वर के पास समर्पित रहा। कैसे रहा? क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा था। वो जान गया था कि जब जब मैं अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपूंगा, मैं बेस्ट जगह पे रहूंगा। Even though I walk through the valley of death, I shall fear no evil. अगर मैं मौत की वादियों से भी होके चलूं,